बड़ी खबर के साथ बता दें कि 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारी हो गई है। विधानसभा में बुलाई गई है बैठक। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बुलाई है बैठक और 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारियों की समीक्षा यहां पर की गई है। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद बनेंगे विधायकों के परिचय पत्र। बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारियों की समीक्षा भी यहां पर की जा रही है और प्रमाण पत्रों की जांच के बाद बनेंगे विधायकों के परिचय पत्र। 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारी यहां पर हो रही है और भारी मतों से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अब विधानसभा में बैठक बुलाई गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने यह बैठक बुलाई है। तो प्रमाण पत्रों की जांच के बाद बनेंगे विधायकों के परिचय पत्र और इसी के साथ जो है 16वीं विधानसभा की गठन की तैयारियां तेज। भोपाल से मेरे सहयोगी इमरान इस पर तमाम जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। इमरान, 16वीं विधानसभा की गठन की तैयारियां जो हैं तेज हो गई हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं जिसमें 230 विधायक नवनिर्वाचित होकर कहीं ना कहीं हो चुके हैं। उसके बाद में आज प्रमुख सचिव एपी सिंह ने एक बड़ी बैठक 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं भोपाल सचिवालय में बुलाई और बैठक में स्पष्ट तौर से कहीं ना कहीं जो नवनियुक्त विधायक हैं जो कल जनता के द्वारा चुनकर आए 16वीं विधानसभा में जो बनकर चुने गए तो कहीं ना कहीं उनके पहले आइडेंटिटी कार्ड वो प्रमाण पत्र चेक किए जाएंगे। उसके बाद उनके रुकने की कहीं ना कहीं कल जो है आज पूरे दिन समीक्षा बैठक चलेगी। समीक्षा बैठक में ये निर्देशित किया जाएगा कि जो नए विधायक हैं जो यहाँ पर पहुंचेंगे 16वीं विधानसभा के जो गठन में आएंगे उनके लिए भोपाल के जितने भी शासकीय रेस्ट हाउस है उनको खुलवा दिया गया है। यहाँ पर जो भी 401 व्यवस्था है उनके स्वागत के लिए काफी कुछ तैयारियां यहाँ पर की जा रही है क्योंकि नवनियुक्त विधायक पहली बार, कई ऐसे विधायक है जो पहली बार चुनकर जा रहे हैं, कई ऐसे विधायक है जो 2 बार से 4 बार से यहाँ पर मध्य प्रदेश में लगातार विधायक बने हुए। तो 16वीं विधानसभा का मध्य प्रदेश में गठन होने जा रहा है जिसको लेकर प्रमुख सचिव एपी सिंह बिल्कुल एक्शन मोड में आ चुके और आज सचिवालय में बैठक जारी होने वाली है। कुछ ही देर बाद 1 बजे से बैठक जारी होगी और बैठक में बिल्कुल उनका स्वागत जो है कहीं ना कहीं स्वागत सत्कार की तैयारी जोर शोर से कर दी गई है और उत्साह पूर्वक उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में उनको जो प्रमाण पत्र जारी किए गए जो कलेक्टरों के द्वारा, रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा उन प्रमाण पत्रों को चेक करके उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और लिस्ट बना के बाद उनके बाद जो अपनी अपनी विधानसभा से समूचे 230 विधानसभा से भोपाल में पहुंचेंगे और भोपाल में पहुंचने के बाद उनके प्रमाण पत्र चेक किए जाएंगे। उसके बाद में उनके आई कार्ड बनाए जाएंगे। आई कार्ड इशू करने के बाद कहीं ना कहीं उनके दस्तावेज भी वहां पर जमा कराए जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट भी वहां पर खुलवाए जाएंगे। उसके बाद में उनके स्वागत सत्कार के लिए जो विधानसभा में जो विधायक गेस्ट हाउस है उनके अलावा शासकीय जितने भी गेस्ट हाउस है उनको भी खुलवा दिया जाएगा और उनमें वो विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद वहां पर जो विधायक रात्रि विश्राम कर सकता है, जो रिटर्न आएगा वो आ सकता है। और 16वीं विधानसभा में किस तरीके का स्वागत विधायकों को किया जा सकता है, किस तरीके से अच्छा स्वागत किया जाए और अच्छी से उनको स्वागत सत्कार करने के बाद में अब और क्या कुछ निकल कर आता है तो ये आज बैठक में तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एपी सिंह बिल्कुल एक्शन मोड में आ चुके हैं और आज अहम बैठक कहीं ना कहीं वो सचिवालय में जारी होने वाली है और उसके बाद में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि 16वीं विधानसभा में जो गठन की तैयारी है किस तरीके से की जा सकती है, किस तरीके से बेहतर स्वागत विधायकों का किया जा सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कल मतगणना पूरी हो गई है और 1 तिहाई बहुमत से कहीं ना कहीं भाजपा ने यहाँ पर सरकार बनाई है और सरकार बनाने के बाद में जो विपक्षी नेता है उनको भी सारे 200 से 230 विधायकों को कहीं ना कहीं आमंत्रण भेज दिया जाएगा और 200 के 230 विधायकों को वहां पर बुलाया जाएगा और उनके नए आई कार्ड और उनके नए दस्तावेज कहीं ना कहीं वहां पर जमा कराए जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जी शहबाज। ठीक है इमरान, और सबसे अहम ये भी है कि इस भारी जीत के साथ विधायकों की खासतौर पर अगर बात करते हैं कितना उत्साह उनमें भी देखा जा रहा है, अगर आपकी उनसे बातचीत हुई हो। बिल्कुल शहबाज, देखिए कल खबर फास्ट की टीम पूरे दिन मतगणना स्थल पर रही है और उसके बाद में जो विधायक जीतकर जैसे ही बाहर निकले प्रमाण पत्र लिए तो चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं 230 में से जो कि पहली बार विधानसभा में पहुंच रहे हैं और कई ऐसे विधायक हैं जो पिछले 20 साल से या 25 साल से विधायक बने। तो कल का जो उत्साह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में देखा गया था वो एक दूसरी दीपावली कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मनाई गई थी। जो विधायकों के समर्थक है उनमें बाहर उत्साह था तो अंदर जो विधायकों से जब खबर फास्ट की टीम ने बातचीत की तो
उन्होंने बताया कि जो जनता ने हम पर भरोसा जताया है, जनता ने जो कहीं ना कहीं हमको चुनकर विधानसभा में भेजा, उस जनता को खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। और कोशिश इमरान, और अहम इसके साथ ये भी है, अब जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन सीएम के चेहरे के कितने दावेदार है, किस पर मोहर लग सकती है, कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन कौन कौन से ऐसे नाम है, क्योंकि सीएम शिवराज के अगर चेहरे की बात करते हैं, उनको लेकर जो है इस बार सीएम के चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ा गया, कमल के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। दावेदार कितने, क्योंकि इस बार केंद्रीय मंत्री भी उतरे थे, और क्या वो भी इस पद के दावेदार हो सकते हैं? बिल्कुल शहबाज जी, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। इस समय मध्य प्रदेश में सरकार तो तय बहुमत से भाजपा ने बना ली है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम फेस की बात करें तो सीएम की फेस में आधा दर्जन ऐसे बड़े बड़े नेता है। सबसे पहले बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनको दरकिनार किया गया था चुनाव से पहले। हालांकि 18 साल में उनके विकास कार्यों पर यहाँ पर सरकार बनकर आई है। और वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि 2020 में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में आए थे। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव है। नरेंद्र सिंह तोमर कहीं ना कहीं केंद्रीय कृषि मंत्री है, मोदी कैबिनेट के तीसरे मंत्री माने जाते हैं। प्रहलाद पटेल, ये 6 बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, ये 6 वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर, हालांकि किस पर हाईकमान मोहर लगाता ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये 6 सीएम की रेस में चल रहे हैं। अब शिवराज सिंह चौहान के जो विकास कार्य हैं 18 साल के, उन पर जो जनता ने भरोसा जताया, उनके विकास कार्य, जो लाडली बहना योजना लेकर शिवराज सिंह चौहान आए थे, वो लाडली बहना योजना का मध्य प्रदेश में एक तरह से देखा गया था, और उसी का परिणाम है कि आज 1/3 बहुमत से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में पुनः चौथी बार बनी है। लेकिन अब सीएम पेश को लेकर पेच फंसेगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री 3 यहाँ पर मैदान में, खुद 3 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो भी मैदान में, उसके बाद में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वो भी मैदान में। देखना होगा, हालांकि हाईकमान ने सरेंडर कर दिया है। अब 1-2 दिन की प्रक्रिया के बाद दिल्ली बुलाया गया है 6 के 6 बड़े नेताओं को, तो देखना होगा कि आखिरकार ग्वालियर, चंबल संभाग या मालवा या निमाड़ या फिर कहां से सीएम का चेहरा आता है, क्योंकि अभी तक देखा गया यहाँ पर पिछड़ा वर्ग का सीएम मध्य प्रदेश में भाजपा का बनता आया है, और वहीं कांग्रेस का भी जो सीएम था वो पिछड़ा वर्ग का था। लेकिन इस बार क्या सीएम कौन होगा, क्या सामान्य वर्ग से होगा या फिर पिछड़ा वर्ग से होगा, ये आने वाले समय में जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी खुद बैठक लेंगे। उसके बाद पहले सबसे पहले तो आपस में समन्वय बैठाने का कोशिश करेंगे कि सीएम बनने के बाद किसी तरह का विघलन ना हो, क्योंकि 2018 में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, सीएम को लेकर ही कहीं ना कहीं सरकार टूटी थी और सिंधिया नाराज थे, जिसको लेकर भाजपा में गए थे। तो वो गलती भाजपा नहीं दोहराएगी, और पहले समन्वय बैठाया जाएगा कि किसको सीएम बनाया जाए, उसके बाद मोहर लगाई जाएगी। उसके बाद में मंत्रिमंडल का भी गठन होगा मध्य प्रदेश में। मंत्रिमंडल के गठन में भी वो ध्यान दिया जाएगा कि 6 के 6 नेताओं के जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं जगह दी जाए, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं संगठनात्मक पार्टी है, उसमें संगठन सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, और संगठन जो निर्णय ले लेता है वो निर्णय पर कहीं ना कहीं नेताओं को मान्य होता है। क्योंकि हमने और कहा यह भी जा रहा था, इमरान, कहा यह भी जा रहा था, जो मंत्री यहां पर उतारे गए हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते की अगर बात करते हैं, वो हार गए हैं, तो परीक्षाएं उन केंद्रीय मंत्रियों के लिए भी थी कि भाई वो क्या भूमिका अदा करते हैं। बिल्कुल है, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्रियों को उतारा था शहबाज, वो इसलिए उतारा था कि कांग्रेस की सरकार ना बने और भाजपा की पुनः सरकार आया। 6 ऐसे केंद्रीय मंत्री और सांसद थे जो बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े चेहरे थे, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनको कहीं ना कहीं सरकार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, चौधरी राकेश सिंह जो सांसद जबलपुर से है, और रीति पाठक, और ऐसे कई चेहरे, बड़े बड़े चेहरे जिनको जीतकर वो कहीं ना कहीं विधानसभा पहुंचे। अब यही सवाल फंसता है कि इतने बड़े बड़े चेहरे, आधा दर्जन से अधिक बड़े बड़े चेहरे कहीं ना कहीं इसमें आ गए हैं। और इमरान, सबसे बड़ी बात यह भी है, नरोत्तम मिश्रा को हम नहीं भुला सकते, किस तरीके से वो मुखर होकर मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। उनका पार्टी में कद किस तरीके से अब देखा जाएगा, भाई हार का सामना उनको भी करना पड़ा है। बिल्कुल है, देखिए कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा की अगर बात करूं तो प्रदेश के प्रदेश के गृह मंत्री रहे। उससे पहले वो लगातार करीब 30 से 35 साल के विधायक रहे। डबरा से पहले विधायक थे, उसके बाद दतिया में जाकर एकदम नया चेहरा था, उसके बाद उन्होंने वहां से जीत तय की थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के हार जाने के बाद हालांकि उनका कद में कोई अंतर नहीं आएगा, उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि बड़े नेता है। और जो 2020 में कहीं ना कहीं जो सरकार तोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। इस बार को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये संगठन को सोचना है
और संगठन उनको किस तरीका दायित्व देता है, क्योंकि बयानबाजी में अक्सर वो भाजपा को जिंदा रखते थे मध्य प्रदेश से, और बड़े बड़े बयान नरोत्तम मिश्रा के द्वारा ही दिए जाते थे। इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा, हालांकि उनका पावर जो कहीं ना कहीं वहीं तक रखा जाता है या उनको पावर गिराया जाएगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा एक ऐसी शख्सियत है मध्य प्रदेश की जो हमेशा बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते थे। और पहले की अगर मैं बात करूं, उससे पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी कहीं ना कहीं उन पर तंज कर चुके थे कि आप जो बयानबाजी देते और थोड़ा सोच समझ के दिया करें। तो इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा। अब संगठन में किस तरीके का दायित्व जेपी नड्डा के द्वारा किस तरीके का दायित्व उनको दिया जाता है, क्या पार्टी में बरकरार रहेगी साथ, या फिर कहीं ना कहीं उनका कद गिरेगा, ये आने वाले समय में जब विस्तार होगा, संगठन का कैबिनेट का विस्तार होगा, उसके बाद ही कहना स्पष्ट हो पाएगा। सहवाज, चलिए इमरान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। इमरान खान मेरे सहयोगी जुड़े थे, भोपाल से तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। फिलहाल 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारी यहां पर हो चुकी है और इसी को लेकर विधानसभा में एक बैठक बुलाई गई है।